उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्म हो चुकी है। जहां अब तक बीजेपी, सपा और बसपा के बीच टकराव देखने को मिलता था, वहीं अब एक नया मोड़ आने वाला है। जी हां, मायावती और आजम खान के बीच गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। दो ऐसे नेता जो कभी एक दूसरे के विरोधी रहे, अब एक मंच पर आने की तैयारी में हैं। यह गठबंधन अगर सच्चाई में बदल गया तो उत्तर प्रदेश की सियासत का पूरा गणित बदल सकता है। कभी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान, जो मुसलमानों के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, अब खुद को सपा से अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के समय में जो सम्मान और ताकत उन्हें मिली, वह अखिलेश यादव के दौर में कम होती दिखी। आजम खान के समर्थक खुलकर कह चुके हैं कि उन्हें सपा ने अकेला छोड़ दिया। दूसरी ओर मायावती भी अब नई रणनीति पर काम कर रही हैं। वो जानती हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सामाजिक समीकरण बनाना जरूरी है। दलित और मुस्लिम वोट बैंक का मेल, ये वही फार्मूला है जिसने 2007 में मायावती को सत्ता तक पहुंचाया था। अब सवाल उठता है, क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? मायावती एक अनुभवी नेता हैं और आजम खान के पास मुस्लिम वोटों पर गहरी पकड़ है। अगर दोनों का गठबंधन होता है तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सियासी संतुलन बदल सकता है, खासकर रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अमरोहा और बरेली जैसे क्षेत्रों में, जहां मुस्लिम और दलित आबादी मजबूत है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह गठबंधन सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई भी है। आजम खान के समर्थक उन्हें मुस्लिम समाज का सच्चा प्रतिनिधि मानते हैं, जबकि मायावती अभी भी दलितों की सबसे बड़ी आवाज हैं। दोनों अगर एक साझा मंच से जनता के सामने आते हैं तो विपक्ष को यह समझना मुश्किल होगा कि कैसे जवाब दिया जाए, क्योंकि यह सिर्फ वोटों का गठबंधन नहीं, बल्कि भावनाओं का मेल भी होगा। लेकिन इस गठबंधन के रास्ते में रुकावटें भी कम नहीं हैं। दोनों ही नेता अपने अपने तरीके से राजनीति करते हैं। मायावती का तरीका शांत, अनुशासित और रणनीतिक है, जबकि आजम खान अपनी बात खुलकर कहते हैं। राजनीति में अहंकार और विश्वास दोनों ही साथ नहीं चलते, लेकिन वक्त आने पर अगर दोनों झुक जाते हैं तो इतिहास बन सकता है। सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं के बीच कुछ अनौपचारिक बातचीत भी हुई है, जिसमें 2027 चुनाव के लिए साझा एजेंडा पर चर्चा हुई है। मायावती चाहती हैं कि दलित और अल्पसंख्यक समाज को एक साथ लाकर बीजेपी और सपा दोनों को चुनौती दी जाए। वहीं आजम खान चाहते हैं कि मुसलमानों की आवाज को एक नया राजनीतिक मंच मिले, जहां उनकी बातों को गंभीरता से सुना जाए। अगर यह गठबंधन होता है तो न सिर्फ यूपी की राजनीति में हलचल मचेगी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि मायावती का कद राष्ट्रीय स्तर पर है और आजम खान मुस्लिम समाज के सबसे बड़े प्रभावशाली चेहरे हैं। विपक्षी दल पहले ही इस संभावना को लेकर चिंतित हैं। सपा को डर है कि उसके मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ेगा, जबकि बीजेपी को चिंता है कि दलित वोट भी खिसक सकते हैं। राजनीति में जब दो मजबूत लेकिन उपेक्षित चेहरे मिलते हैं तो सत्ता के गलियारों में खलबली मचना तय है। मायावती का शांत रहना और आजम खान का लगातार सपा से दूरी बनाना, ये दोनों संकेत कुछ बड़ा आने का इशारा देते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में यह गठबंधन वाकई आकार लेता है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो 2027 का चुनाव अब तक का सबसे रोमांचक और अप्रत्याशित मुकाबला होगा, क्योंकि इस बार खेल होगा दलित प्लस मुस्लिम गठबंधन बनाम हिंदुत्व और जातीय समीकरणों का। और अंत में सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि मायावती और आजम खान का गठबंधन यूपी की राजनीति का चेहरा बदल सकता है?
क्या यह गठबंधन 2027 में बड़ा चमत्कार कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको रोजाना ऐसी ही ताजा और सटीक राजनीतिक खबरें लाकर दें। धन्यवाद।